ऐवान वज़ीर आला में वफाकी वज़ीर असद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास। ईद उल अजहा पर मुल्क में 700 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। कोई भी मवेशी मंडी शहर के अंदर नहीं लगाई जाएगी। मवेशी मंडियों के औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक करने का फैसला कर लिया गया है। इजलास में ईद उल अजहा की नमाज और मवेशी मंडियों के SOPs पर ब्रीफिंग दी गई। जराये के मुताबिक इजलास में तय किया गया ईद उल अजहा पर मुल्क में 700 मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। कोई भी मवेशी मंडी शहर के अंदर नहीं लगाई जाएगी। मवेशी मंडी के दाखिली रास्तों पर शहरियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। फेस मास्क के समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी की गयी कि मवेशी मंडियों में इज्तिमा लगाने की इजाजत न दी जाए। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि मवेशी मंडियों में कोरोना वायरस बढ़ने के खदशात हैं। इंतजामिया स्क्रीनिंग को यकीनी बनाए। इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल महमूद वज़ीर दाखिला इजाज शाह, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वज़ीर कानून राजा बशारत भी शरीक हुए। चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज ने भी वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। शहर में मवेशी मंडियां सजने को तैयार हैं। जिले इंतजामिया के 48 घंटों में इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत। असिस्टेंट कमिश्नर्स के इंतजामी अमूर का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मंडियों के दौर है, जबकि जिले इंतजामिया ने पुलिस को मवेशी मंडियों की जगह के मुतालिक आगाह कर दिया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद कर दी है। जिले इंतजामिया की जानिब से लाहौर पुलिस को मवेशी मंडियों के हवाले से भी मरासला भिजवा दिया गया। शहर में मवेशी मंडियां टैक्स फ्री होंगी। व्यापारियों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर टेंट्स अलॉट किए जाएंगे। मवेशी मंडियों में पानी, पब्लिक टॉयलेट्स, डिसइंफेक्टिंग स्प्रे, कॉन्गो स्प्रे और लाइव हेल्थ डेस्क कायम कर दिए गए हैं। शहर में 12 मवेशी मंडियां सजेंगी। जिला इंतजामिया ने पुलिस को जगह से मुतालिक आगाह कर दिया। मवेशी मंडियां शहर से दूर मजाफाती इलाकों में लगाई जाएंगी। लिखोडेर, LTA सिटी काहना, DHA फेज 9, गजुमता, सगिया पुल, NFC सोसाइटी में मंडी लगेगी। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मवेशी मंडियों में जानवरों को लाने वाले व्यापारियों से किसी भी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाएगी। मंडियों में टेंटेज पंजाब हुकूमत की गाइडलाइन की रिपोर्ट की रोशनी में की गई है। व्यापारियों को पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर मंडियों में जगह अलॉट की जाएगी। हर मंडी में हमारे फोकल ऑफिसर्स मौजूद हैं। हर मंडी का एक लेट डाउन प्रोसीजर और नक्शा है जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हमें भेजा है। उसके मुताबिक SOP के मुताबिक हम टेंटेज करेंगे। जो पहले आएगा उसको हम वहाँ बैठाते जाएंगे और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए लाजमी है कि वो पहले MCL कैंप ऑफिस को इतला देंगे। कैंप ऑफिस में जानवरों की तादाद से मुतालिक बताना लाजमी होगा। मवेशी मंडियों में पानी, पब्लिक टॉयलेट्स, डिसइंफेक्शन स्प्रे, कांगो स्प्रे और लाइव वेल्थ डेस्क कायम कर दिए गए हैं। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलजीत हुसैन, सिटी 42। शहर में आटे की किल्लत बरकरार है। महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को ताहाल सरकारी गंदम का कोटा फ्राहम नहीं किया जा सका है, जबकि हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद शहर में चीनी के 50 किलो थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का इजरा होने के बावजूद शहर में आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार। महकमा खुराक 24 फंक्शनल फ्लोर मिल्स को ताहाल सरकारी गंदम का इजरा न कर सका। महकमे ने सरकारी गंदम के इजरा की इजाजत वजीर आला पंजाब की मंजूरी से मशरूत कर दी। शहर में रोजाना 2,25,000 आटे के थैले की तलब है, जबकि सप्लाई सिर्फ 1,10,000 थैले किए जा रहे हैं। जिस जगह आटा दस्तयाब है वहाँ 20 किलो थैले की कीमत 860 की बजाय 1050 रुपए वसूल की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत उन्हें सस्ता आटा और चीनी फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी है। आटा जो है ना इस वक्त 1200 1150 रुपये का थैला मिल रहा है। चीनी जो है ना 90 रुपये 95 रुपये दे रहे हैं। हर चीज़ इसी तरह सारी चीज़ें महंगी है। चीनी कल मैंने ली है 80 रुपये और जो कंपनी की है वो 95 रुपये ली है। चीनी कोई नहीं सस्ती हो रही है ना, बिल्कुल वही के वही है, बस बातें हैं, कुछ भी नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि फ्लोर मिल्स की जानिब से आटे का 20 किलो का थैला फ्राहम नहीं किया जा रहा, जिसके बायस किल्लत का सामना है। उनका कहना है कि चीनी का 50 किलो का थैला भी 100 रुपए महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद चीनी का 50 किलो का थैला 4050 रुपए में दस्तयाब है। ताहम मार्केट में चीनी 85 रुपए फी किलो तक में फरोख्त हो रही है। चीनी जो सा है 4050 का बैग है, मार्केट में जो सा 84-85 रुपये बिक रही है। ठीक है, आटा जिनसे हम लेते हैं होलसेलर से वो आटा दे नहीं रहे। वो कह रहे हैं ना 20 किलो वाला है ना 10 किलो वाला है। 25 किलो का आटा है, वो भी 1380 रुपए उन्होंने रेट बताया जी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि फ्लोर मिलों को सरकारी गंदम का कोटा फौरी फ्राहम किया जाए ताकि शहर में आटे की किल्लत दूर हो सके। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ हसन अली, सिटी 42। प्राइवेट स्कूलों का मुबैना दबाव, वालिदैन से फीसें वसूल करने के लिए हुकूमत ने हफ्ते में 2 रोज
स्कूलों के इंतजामी दफातर खोलने की इजाजत दे दी है। हर पीर और मंगल को स्कूलों के दफातर खुले रखे जा सकेंगे। हुकूमत की जानिब से कायम की गई काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना की जानिब से स्कूलों के इंतजामी दफातर को हफ्ते में 2 रोज खुला रखने की इजाजत दे दी है। जराये के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की जानिब से हुकूमत पर मुबैना दबाव डाला गया था कि स्कूलों के इंतजामी दफातर खोलने की इजाजत दी जाए ताकि वालिदैन से फीसें वसूल की जाएं। जराये के मुताबिक काबीना कमेटी बराए इंसदाद कोरोना ने स्कूलों की बंदिश के पहले से नाफिजुल अमल हुक्म में नरमी करते हुए स्कूलों के इंतजामी दफातर खोलने की इजाजत दे दी है और अब हर हफ्ते पीर और मंगल को सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के इंतजामी दफातर खुले रखे जा सकेंगे। फंड्स की दमफ्राहमी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साबिका दौरे हुकूमत में स्कूलों में शुरू किया गया टेक्निकल एजुकेशन का मंसूबा रोक दिया है। मंसूबा ठप होने से टेक्निकल लैब्स में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा पैदा हो चुका है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साबका दौरे हुकूमत के मंसूबे रोक दिए। सूबे भर के 1100 स्कूलों में टेक्निकल एजुकेशन का मंसूबा भी बंद कर दिया गया, जिससे स्कूलों में फनी तालीम के फरोग का मंसूबा भी ठप हो गया। जिला लाहौर के 59 स्कूलों में फनी तालीम का आगाज किया गया था। फनी तालीम के हवाले से हुआवे कंपनी ने 5 ट्रकों पर सामान फ्राहम किया। वजीराबाद से भी 1 ट्रक खेलों का सामान दिया गया। स्कूलों ने नॉन सैलरी बजट से भी टेक्निकल लैब के लिए सामान खरीदा था। मौजूदा हुकूमत ने पहले मज़कूरा मंसूबे के लिए निसाब तैयार करने का ऐलान किया। इस साल मंसूबे के लिए फंडिंग खत्म कर दी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन के फरोग के लिए वसाइल कम हैं, जबकि मंसूबे पर अभी काम जारी है। वजीर आला ऑफिस की सुस्त रवि, फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों पर तालीम के दरवाजे नहीं खुल सके। महकमे लेबर का मुलाजमीन के बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में तालीम देने का ख्वाब मंजूरी का मुंतज़िर है। फैक्ट्री मुलाजमीन के बच्चों को निजी स्कूलों में तालीमी अखराजात फराहमी के हवाले से 1 साल कबल तजावीज मुरतब की जा चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक अंडर मैट्रिक बच्चों को 2,500 से 3,000 माहाना बतौर फीस अदा की जाने की तजवीज़ रखी गई। ज़राए का कहना है कि किताबों की खरीदारी के लिए 5,000, यूनिफॉर्म के लिए 5,000, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 10,000 सालाना की तजवीज़ रखी गई। पंजाब के 18 अजला में इस वक्त लेबर के 66 स्कूल फाल हैं, जिनमें 50,000 से जायद बच्चे ज़ेर तालीम हैं। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों में तालीमी अखराजात फराहमी का मकसद स्कूलों के फाल को कम करना है। सिस्टम फाल होने पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत नई स्कूलों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कानून साजी करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट विंग ने समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट को अरसाल कर दी है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में घर बनाने का कोई कानून मौजूद नहीं। हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के रूल्स भी वाज़ेह नहीं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी हाउसिंग ने घरों के लिए कानून बनाने की समरी काबीना को भिजवा दी। महकमा हाउसिंग के मुताबिक कानून साजी के बाद घर बनाए जा सकेंगे। कैबिनेट विंग ने यह समरी मंजूरी के लिए कैबिनेट को अरसाल कर दी है। दर्जनों इजलास, नोटिस और कार्रवाइयां बेकार साबित हुई। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट मुनशियात बहाली सेंटर बनाने का मंसूबा खत्म कर दिया गया है। लाहौर समेत पंजाब के तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की शिकायत पर नोटिस लेते हुए अदालत ने पंजाब हुकूमत को इकदामात करने की हिदायत की थी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में दर्जनों इजलास, मुशावरत और कागजी कार्रवाइयों के बाद लाहौर में जदीद सहूलियात से आरास्ता मुनशियात बहाली सेंटर बनाने और तमाम तालीमी इदारों के तुलबा का हेल्थ प्रोफाइल डाटा तैयार करने का फैसला किया गया था। इस हवाले से महकमा सेहत, पुलिस और सोशल वेलफेयर समेत मुतल्लिका महकमों को जिम्मेदारियां भी दी गयी। कई इजलासों के बाद लाहौर में 1 अरब रुपए की लागत से मुनशियात बहाली सेंटर का मंसूबा तैयार किया गया। इसमें सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से मामला तय किए गए, लेकिन अब ये अहम मंसूबा ही खत्म कर दिया गया है और नए तरक्याती प्रोग्राम में इसको शामिल नहीं किया गया। आलमी वबा कोरोना के बायस फ्लाइट ऑपरेशन की बंदी से कौमी एयरलाइन को रवा साल हदफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। PIA को 100 अरब रुपए से जायद के नुकसान का अंदेशा है। रवा माली साल PIA ने रेवेन्यू का हदफ 196 अरब रुपए रखा था। PIA को अमेरिका में फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश की वजह से 5 परवाजों पर 28 करोड़ रुपए से जायद के नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक PIA को अमेरिका के लिए 12 परवाजें ऑपरेट करने की खुसूसी इजाजत मिली थी। 5 परवाजों को अमेरिका के लिए बराह रास्त ऑपरेट करना था। PIA बरतानिया के लिए हफ्तावार 23 परवाजें ऑपरेट कर रही थी, जो बंद है। यूरोप के लिए 6 परवाजें ऑपरेट होती थी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाबंदी की वजह से PIA को बरतानिया और यूरोप से 33 अरब रुपए से जायद रेवेन्यू के नुकसान का खदशा है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाजों की बंदिश से रवा साल PIA हज ऑपरेशन भी नहीं हो सका, जिसके बायस कौमी एयरलाइन को 12 अरब रुपए का नुकसान का सामना है। PIA को उमरा सीजन न होने की वजह से 5 माह के दौरान 9.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान का सामना रहा। उमरा सीजन में 1 साल के दौरान PIA 22 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल करता है। कोरोना वायरस की वजह से इलाकाई ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ।
एंटी करप्शन ने रमजान पैकेज के तहत सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करने वाली लाहौर की 7 फ्लोर मिल्स की निशानदही कर ली है। डायरेक्टर एंटी करप्शन अहमद सुहेल कैफी ने बेज़ाब्तियों में मुलव्वस फ्लोर मिल से फिलफौर रिकवरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल फजल इलाही, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन एतजाज मुनीर गोंदल, सर्कल ऑफिसर शाहिद गुज्जर पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम ने शहर की 64 फ्लोर मिल्स का रिकॉर्ड चेक करके 7 फ्लोर मिल्स में 3 करोड़ 55 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक शालीमार लिंक रोड पर वाक़े अलराई फ्लोर मिल्स 1 करोड़ 17 लाख, फेरोजपुर रोड पर वाक़े MS फेरोज फ्लोर मिल्स 73 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी में मुलव्वस निकली। दाता दरबार के करीब वाक़े नासिर फ्लोर मिल 7 लाख 75 हजार, शाहदरा में वाक़े VIP फ्लोर मिल 30 लाख 31 हजार, मांगा रोड पर वाक़े वाज फ्लोर मिल्स 27 लाख 80 हजार रुपए, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़े इंपीरियल फ्लोर मिल्स 44 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी में मुलव्वस पाई गई। इसी तरह रायमंड रोड पर वाक़े सरदारपुर फ्लोर मिल्स 56 लाख रुपए की बेज़ाब्तगी में मुलव्वस निकली। एंटी करप्शन इंक्वायरी के मुताबिक फ्लोर मिल्स ने साल 2018 में रमजान पैकेज के तहत सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों बेची थी। फ्लोर मिल्स ने निगरान दौरे हुकूमत में महकमा खुराक के अफसरान की मिली भगत से करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तगियां की। जराये के मुताबिक आवाम तक रियायती निर्खों पर आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाना DC लाहौर की जिम्मेदारी थी। ताहम उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का कहना है कि फ्लोर मिल्स बेज़ाब्तगियों का मामला ताहाल उनके इल्म में नहीं। एंटी करप्शन की टीम ने फ्लोर मिल्स की बिजली के बिल से प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मुरतब करके बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया। एंटी करप्शन ने 4 फ्लोर मिल से 1 करोड़ 35 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। खुद मुख्तार एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने क्रिकेटर उमर अकमल की अपील पर फैसला महफूज कर लिया है। उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी कहते हैं कि उम्मीद है इंसाफ जरूर मिलेगा। क्रिकेटर उमर अकमल की अपील पर समाअत मुकम्मल हो गई। जुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने दोनों फरीकाइन के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। PCB हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर ने 4 घंटे तक समाअत की। उमर अकमल ने PCB की जानिब से 3 साल पाबंदी के खिलाफ अपील की थी। समाअत के बाद उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। हमने उमर साहब की अपील आर्ग्यू कर दी है और अपील तकरीबन 3 घंटे उसकी हेयरिंग होती रही है और जज साहब ने अभी जजमेंट रिजर्व कर ली है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वी आर वेरी इंशाल्लाह होपफुल कि अल्लाह बेहतर करेगा एंड वी हैव ट्राइड टू आर्ग्यू आवर केस टू द बेस्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनरी पैनल के सरबराह रिटायर्ड फजले मीरा चौहान ने एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी पर 27 अप्रैल को उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी लगाई थी। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। आसिफ बिलाल लोधी को दोबारा से कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया गया है। आसिफ बिलाल लोधी बतौर डायरेक्टर फूड खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आसिफ बिलाल लोधी DMG के 28वें कॉमन से ताल्लुक़ रखते हैं। आसिफ बिलाल लोधी DC लोधरा रह चुके हैं और ग्रेड 20 के DMG अफसर हैं। PTI की हुकूमत में आसिफ बिलाल लोधी चौथे कमिश्नर लाहौर हैं। पहले कमिश्नर डॉक्टर मुज्तबा पराचा, दूसरे आसिफ बिलाल, तीसरे कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम थे। आसिफ बिलाल लोधी ने कमिश्नर लाहौर का चार्ज संभाल लिया है। यूनियन काउंसिल्स खत्म करके बल्दियाती एक्ट 2019 के तहत फील्ड ऑफिस तो बना दिए गए हैं, लेकिन सालिसी काउंसिल्स वजूद में नहीं आ सकी हैं। 4000 से ज्यादा तलाक के केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बल्दिया मुस्तकम पंजाब मुस्तकम का नारा ज़बानी जमाखत से आगे न बढ़ सका। शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स को खत्म करके शहर में 111 फील्ड दफातर कायम किए गए, जो शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। शहर में 4000 से जायद तलाक के केसेस इल्तवा का शिकार हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। फील्ड दफातर तो बन गए, लेकिन सालसी काउंसिल्स अमली तौर पर बेकार। काउंसिल्स नाम की हद तक हैं, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं। शहरी पैदाइश, अमवात, शादी और तलाक के सर्टिफिकेट्स के हसूल के लिए रुल गए। बल्दियाती निजाम खत्म होने के बाद डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट सालसी काउंसिल का चेयरमैन बना। फील्ड दफातर में सिर्फ नए पैदाइशी सर्टिफिकेट्स का हसूल ही मुमकिन हो सका है, जबकि जेल और बैरून ममालिक में पैदा होने वाले पाकिस्तानी बच्चों की पैदाइश का अंदराज ख्वाब बन गया। साबिक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हक नवाज कहते हैं, सालसी काउंसिल की बेख्तियारी से तलाक के सर्टिफिकेट के हसूल के लिए शहरियों को बार बार फील्ड दफातर के चक्कर लगाना पड़ते हैं। MORs को सालसी काउंसिल्स के इख्तियारात देने से मामला हल हो सकता है। अभी जो इन्होंने फील्ड ऑफिस तो बना दिए गए हैं, मगर इसमें जो सालसी काउंसिल के इख्तियारात हैं वो पहले चेयरमैन साहब के पास होते थे, फिर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास होते थे, और अभी तक ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये इख्तियार किसने केस को सुनना है। करीबन 4-5 हज़ार केसेस पेंडिंग हैं। ठीक है 274 यूनियन काउंसिल में।
शहर के 9 जोन्स में कायम फील्ड दफातर आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में मुकम्मल नाकाम हो गए। फील्ड दफातर से अमवात और तलाक सर्टिफिकेट्स का इजरा अमली तौर पर नामुमकिन हो गया। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42 लाहौर। मानसून में सैलाब के मुमकिन खतरात। महकमा खजाना ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को 36 करोड़ की रकम जारी कर दी है। मज़कूरा फंड सैलाब के दौरान रेस्क्यू कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। महकमा खजाना की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक 36 करोड़ के फंड्स डिप्टी कमिश्नर्स के स्पेशल ड्राइंग अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के 36 अजला को 1-1 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। मज़कूरा फंड सैलाब से मुतासरा होने वाले अफराद की इमदाद, बहाली, सैलाबी कैंपस, रिलीफ मशकों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के रेंट, मुतासरा इलाकों से लोगों की मुंतकली, खाने की फ्राहमी और मुतासरीन को शिफ्ट करने के लिए इमारतों के किराए की मद में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। ऑल पंजाब मैरिज हॉल्स केटरिंग सर्विसेज की जानिब से एहतजाज और धरना 2 रोज के लिए मौखर कर दिया गया। रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन, फ्लावर डेकोरेशन, चिकन सप्लायर्स का एहतजाज और धरना 2 रोज के लिए मौखर हो गया। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मौखर करने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। सर्विसेज हॉस्पिटल के हॉस्टल में पुलिस गर्दी के खिलाफ नर्सिस 8 रोज से सरापा एहतजाज है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की बर्तरफी का मुतालबा कर दिया गया है। यंग नर्सिस एसोसिएशन का कहना है कि अगर मुतालबात पूरे न हुए तो एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। सर्विसेज हॉस्पिटल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल की तरफ से हॉस्टल पर धावा बोलने और नर्सिस को डराने धमकाने के वाक़े के खिलाफ नर्सिस का एहतजाज 8वें रोज भी जारी रहा। यंग नर्सिस एसोसिएशन के एहतजाज की YDA और पैरामेडिक्स की जानिब से हिमायत भी जारी है। नर्सिस का कहना है कि हॉस्टल में पुलिस गर्दी, चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की घिनौनी हरकत है, जिस पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यंग नर्सिस एसोसिएशन ने ऐलान किया है कि अगर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट फजीलत लाल को ओहदे से न हटाया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। शहर में बढ़ती हुई डकैतियां, डॉल्फिन और पीरू भी वारदातें रोकने में नाकाम हो गई। इस्लामपुरा में सहाफी मुबश्शिर अलमास के साथ डकैती की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 ने हासिल कर ली। हरबंसपुरा में चोर बैंक के पार्किंग से चंद सेकंड में मोटरसाइकिल ले उड़ा। डाकुओं ने सहाफी मुबश्शिर अलमास को गन पॉइंट पर घर की दहलीज पर लूटा। सिटी 42 को मौसूल होने वाली सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मुबश्शिर अलमास अपने घर के बाहर गाड़ी से सामान उतार रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकुओं ने सहाफी मुबश्शिर अलमास को यरगमाल बना लिया। डाकू हजारों की नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा सहाफी मुबश्शिर अलमास का कहना है कि पुलिस डाकुओं का सुराग लगाने में नाकाम है। उधर पुलिस का कहना है कि वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज से मुल्जमान की तलाश जारी है। हरबंसपुरा में मोटरसाइकिल चोर गिरोह सरगर्म हो गया। चोर बैंक की पार्किंग से चंद सेकंड्स में मोटरसाइकिल चुरा कर फरार हो गया। सीसीटीवी मंजरे आम पर आ गई। हरबंसपुरा के इलाके लाल पुल के करीब बैंक की पार्किंग से चोर मोटरसाइकिल चुरा कर फरार हो गया। सिटी 42 को मौसूल होने वाली वारदात की सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि चोर पहले मोटरसाइकिल पर बैठकर हालात का जायजा लेता है और फिर मौका मिलते ही मोटरसाइकिल का लॉक न होने पर लेकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी में चोर का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है। शहरी समर का कहना है कि पुलिस ने ताहाल वारदात का मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। अब कुछ कोरोना वायरस के आदाद और शुमार आपके साथ शेयर करते हैं। शहर में कोरोना के मरीजों और नए केसेस की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। 281 नए मरीज, 2 अमवात की तस्दीक हुई है। हॉस्पिटल्स में 204 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स, 86 ICU और 47 वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। कोरोना वबा की शिद्दत में बतदरीज कमी के बावजूद शहर में कोरोना के मजीद 281 केसेज और 2 अमवात हुई हैं। वबा के दौरान अब तक कोरोना से 768 अमवात और 45,018 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। सरकारी हॉस्पिटल्स में 133 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं, जबकि 61 ICU और 41 वेंटिलेटर पर हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 71 मरीज आइसोलेशन वार्ड्स, 25 ICU और 6 वेंटिलेटर पर हैं। पंजाब भर में कोरोना वायरस के 565 नए केसेस हैं और 21 अमवात हुई हैं और सूबे में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 86,556 हो चुकी है और 2006 अमवात हो चुकी हैं। अब बात करें गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाने के मामले पर। लाहौर हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद हुकूमती कमेटी ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाने की सिफारिश कर दी है। दिसंबर 2018 में गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने का हुक्म वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में होने वाले पंजाब काबीना के इजलास में किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आकर गवर्नर हाउस लाहौर, गवर्नर हाउस मरी और गवर्नर हाउस कराची के मखसूस हिस्से को आवाम के लिए खोला था, लेकिन गवर्नर हाउस की
दीवारों को गिराने का काम शुरू हुआ तो लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा मोहसिन अब्बास की इंतजामिया को गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने से रोक दिया था। ज़राए ने बताया है कि पंजाब हुकूमत ने इस पर एक कमेटी तश्कील दी है और अब लाहौर हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद हुकूमती कमेटी ने गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाने की सिफारिश कर दी है। मियां नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में वजाहत पेश करने के लिए 17 अगस्त तक पेश होने का हुक्म दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइश गाह जाती उमरा के बाहर चस्पा नोटिस फट गया है। जाती उमरा में मियां नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस में तोशाखाना केस में मियां नवाज शरीफ को वजाहत पेश करने के लिए 17 अगस्त को पेश होने का हुक्म दिया गया था। ताहम घर के बाहर चस्पा व नोटिस अब फट गया है। इस हवाले से जाती उमरा इंतजामिया का कहना है कि यह नोटिस चंद रोज कबल मौसूल हुआ था और बारिश की वजह से फटा है। इसे इंतजामिया की जानिब से नहीं फाड़ा गया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाह नवाज रांझा की जानिब से नैब तलबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। अदालत ने नैब को जवाब जमा कराने के लिए 27 जुलाई तक की मजीद मोहलत दे दी है। जस्टिस मसूद आबिद अली नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाह नवाज रांझा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब कंप्लेंट और दीगर दस्तावेजात फराहम किए बगैर तलबी के नोटिस जारी कर रहा है। दरख्वास्तें देने के बावजूद लगाए गए इल्जामात से मुतल्लिक नहीं बताया गया। नैब आमदन से जायद असासों के केस में बार बार तलब कर रहा है। तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं और नैब के पास मुकम्मल रिकॉर्ड भी मौजूद है। इस्तदा की गई है कि अदालत नैब को गैर कानूनी कार्रवाई से रोके। नैब वकील ने जवाब के लिए मोहलत की इस्तदा की है, जिस पर अदालत ने समाअत 27 जुलाई तक मुलतवी कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ के MPA के आमदन से जायद असासों की नैब इंक्वायरी का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने गजफ्फर अब्बास शीना की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरखास्त पर नैब से 28 जुलाई को जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मसूद आबिद नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने भक्कर से PTI के MPA गजफ्फर अब्बास शीना की दरखास्त पर समाअत की। गजफ्फर अब्बास शीना ने अपनी दरखास्त में नैब को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तमाम असासे डिक्लेयर किए और टैक्स रिटर्न भी बाकायदगी से जमा करवा रहे हैं। नैब ने बेबुनियाद आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी शुरू कर रखी है। इस्तदा है कि अदालत नैब की कॉल पर नोटिस को कल अदम करार दे। DG LDA अहमद अजीज तारड़ का ई खिदमत मराकज़ अल्फा करीम टावर का दौरा, नक्शों की मंजूरी और दीगर मुतल्लिका सर्विसेज की फराहमी आसान बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया। DG LDA के हमरा एडिशनल डायरेक्टर जनरल कंवर एजाज खलीक रज़ाकी, चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर सैयद नदीम अख्तर जैदी और चीफ टाउन प्लानर तारिक महमूद भी मौजूद थे। DG LDA को ई खिदमत मरकज़ के एडिशनल डायरेक्टर जनरल वसीम भट्टी और ज्वाइंट डायरेक्टर राना आबिद महमूद ने ब्रीफिंग दी। DG ने हिदायत जारी की कि वज़ीर आज़म के पैकेज पर उसकी रूह के मुताबिक अमल करने के सिस्टम को अपडेट और अमले को ट्रेनिंग दी जाए। रिहायशी, कमर्शल, सनती और वेयर हाउसेस के नक्शाजात की 30 दिन में मंजूरी देने के लिए खिदमत मरकज़ और LDA में कोऑर्डिनेशन बेहतर की जाए। इमारत के तकमीली सर्टिफिकेट का इजरा सिर्फ 30 दिन में किया जाए। अहमद अजीज तारड़ ने मजीद कहा कि टाइम लाइन्स की सख्ती से पाबंदी करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। पंजाब में नॉन टैक्स रेवेन्यू के हजम में इजाफे के साथ ही सूबाई इदारों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग के लिए नए माली साल में नया हदफ, महकमा हाउसिंग को लाहौर समेत पंजाब भर में 35 करोड़ रुपए के प्लॉट फरोख्त करने का टास्क दे दिया गया है। पंजाब में रवा साल नॉन टैक्स रेवेन्यू के अहदाफ मुकम्मल न होने पर हुकूमत पंजाब ने सूबाई इदारों को मजीद मुतहर्रिक करते हुए नए माली साल में नए अहदाफ दिए हैं। तमाम सूबाई इदारे नॉन टैक्स की मद में सूबाई खजाने को रेवेन्यू जमा करके देंगे। महकमा हाउसिंग को पंजाब भर में 35 करोड़ रुपए के प्लॉट फरोख्त करने का टास्क दिया गया है। महकमा हाउसिंग को सैटेलाइट टाउन स्कीम से नॉन टैक्स की मद में 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा करने का हदफ दिया गया है। पिछले माली साल में सैटेलाइट टाउन स्कीम से 12 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में टेली कम्युनिकेशन सिग्नल्स की अदम दस्तियाबी का यह मामला है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने टेली कम्युनिकेशन टावर तनसीब के लिए NOC जारी कर दिया है। टेली कम्युनिकेशन टावर टर्नर रोड पर लाहौर हाई कोर्ट के अकब में जिना टावर पर नस्ब किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में वकला तंजीमों की जानिब से टावर की तनसीब के लिए रिट पिटीशन दायर कर दी गई है। अदालत आलिया मुतल्लिका इदारों को तलब किया और टेली कम्युनिकेशन टावर की तनसीब के लिए
NOC کے اجرا کا حکم بھی دیا ہے۔ ڈائریکٹر سروسز ایکسیلنس اینڈ انجینئرنگ پاکستان محمد رضا حسن قریشی کی درخواست پر NOC جاری کیا گیا۔ ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور کی تنصیب سے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں موبائل سگنلز کی عدم دستیابی کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ مرکزی صدر طاہر نوید نے انجمن تاجران کی تحریک کو اپوزیشن کا ناکام سیاسی ایجنڈا قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی انجمن تاجران کی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کے خلاف اپنے کھلاڑی بھی میدان میں اتار دیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر حاجی طاہر نوید، صدر لاہور میاں طارق فیروز، رفت سنی، میاں ادریس سمیت دیگر نے نیوز کانفرنس کی۔ مرکزی صدر حاجی طاہر نوید نے کہا کہ انجمن تاجران اپنے سیاسی اکاؤں اپوزیشن کے ناکام سیاسی ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ پاس کوئی ایجنڈا نہیں تھا، وہ اب باجے بجانے پر آگے ہیں، تو ان کے جو باجے ہیں وہ انشاءاللہ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ آخری ان کی چیخ ہے جو نکلی ہے۔ تو میں اس بات کے ساتھ کہ انشاءاللہ کوئی تاجر لاہور کی برادری کا انجمن تاجران لاہور کے صدر میرے ساتھ تشریف فرما ہے، یہ مکمل طور پر اس کی باجا پالیسی کو، ہارن بجاؤ چور بچاؤ پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ صدر لاہور میاں طارق فیروز نے کہا کہ مشکل ترین حالات میں پنجاب سمیت وفاقی حکومت نے بہترین بجٹ پیش کیا، اپوزیشن کو اس میں کوئی خامی نہ ملی تو انجمن تاجران کو اپنے ناکام سیاسی عزائم کی خاطر میدان میں اتارنے لگی۔ صدر والٹن کینٹ بورڈ میاں ادریس نے ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ تاجر جو تاجروں کا بکاؤ میں آ رہے ہیں وہ ایسے بگوڑے لوٹ مار کرنے والے حقوں کو خوش کرنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہارن بجاؤ چور بچاؤ۔ ہم تاجر برادری اس ملک کے خلاف کسی قسم کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ اپوزیشن کے ایما پر کی جانے والی ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کو لاہور سمیت ملک بھر کے تاجران مسترد کر دیں گے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی CT 42۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مرتب کردہ SOPs کا خاص خیال رکھا جائے۔ تمام اراکین صوبائی اسمبلی ملازمین ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز کا خصوصی خیال رکھیں۔ ماسک کے بغیر داخلہ ممنوع ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس ویڈیو لنک پر ہوا، جس میں صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ، اراکین اسمبلی ملک ندیم کامران، سید عباس علی، خلیل طاہر سندھو، محمد معاویہ، سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں آئندہ اسمبلی اجلاس عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے حوالے سے SOPs پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں مرتب کردہ SOPs کا خاص خیال رکھا جائے۔ تمام اراکین اسمبلی کے ملازمین ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز کا خصوصی خیال رکھیں۔ ماسک کے بغیر داخلہ ممنوع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے 52 اور اپوزیشن کے 48 اراکین اجلاس میں شریک ہو سکیں گے، جبکہ باقی اراکین کیفیٹیریاز اور کمیٹی روم میں بڑی سکرینز پر اسمبلی کی براہ راست کارروائی بھی دیکھ سکیں گے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ اور محرم الحرام کے لیے NCOC کی میٹنگ کے لیے لاہے عمل تیار کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کوریج کے لیے پریس گیلری اراکین کے ساتھ مل کر SOPs مرتب کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پاک فضائیہ کے جانبازوں کی شجاعت اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرصے پاک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاکستان ایئر فورس کے بہادر شاہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کے شاہین قوم کا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ آفس میں سابق ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل طارق ضیاء اور نئے تعینات ہونے والے ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ ایئر وائس مارشل ظفر اسلم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ کے عہدے پر احسن انداز میں خدمات سر انجام دینے پر ایئر وائس مارشل طارق ضیاء کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے لیے تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایئر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ایئر کمانڈ کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایئر وائس مارشل ظفر اسلم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے پاک فضائیہ کے جانبازوں کی شجاعت اور بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ارض پاک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے پاکستان ایئر فورس کے بہادر شاہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔
डेवलपमेंट अथॉरिटीज को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के मातहत करने का ये मामला है। वासा ने मातहती की सूरत में इनफरादियत बरकरार रखने की तजवीज़ दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कल मामले पर इजलास तलब कर लिया है। पंजाब के नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वासा और हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज को बल्दियाती इदारों के ज़ेरे इंतजाम किया जाना है। ज़राए का कहना है कि LDA ने MCL के मातहत आने से इनकार कर दिया है, जबकि वासा और PHA ने आमादगी जाहिर की है। वासा की MCL में मुंतकिली के लिए 2 तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में वासा के लिए एक मुश्तरका एक्ट लाने की तजवीज़ तैयार की है, लेकिन वासा ने मुश्तरका एक्ट की बजाय इनफरादी एक्ट के तहत इख्तियारात मुंतकिल करने की तजवीज़ दी है। इस हवाले से मौक़िफ़ है कि MCL के ज़ेरे इंतज़ाम लाने के साथ वासा की इनफरादियत बरकरार रखी जाए ताकि गैर मुल्की फंडिंग से जारी मेगा मंसूबों के लिए रुकावट ना बने। वासा की तजवीज़ और LDA के एतराज़ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कल इजलास तलब कर लिया है। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेर-ए-सदारत ईद उल अज़हा के हवाले से अहम इजलास हुआ। ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम महकमों से मुआवनत और बाहमी इशराक से काम करने की अपील की गई है। इजलास में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एजाज चौधरी, MD LWMC, डेप्यूटी MD LWMC, चेयरमैन PHA, वाइस चेयरमैन वासा समेत पाकिस्तान रेलवे, महकमा ताल्लुकात आमा, MCL, कमिश्नर ऑफिस, सिटी ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर महकमों के अफसरान ने शिरकत की। चेयरमैन LWMC ने कहा कि शहर लाहौर हमारा घर है, इसकी सफाई सुथराई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब के सस्ते घरों की फराहमी के मंसूबे आशियाना कायद के मुतासरीन दर बदर ठोकरे खाने लगे। आशियाना कायद के मुतासरीन सेक्रेटरी हाउसिंग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। साबिक दौरे हुकूमत में शहर सस्ते घरों की तौसी का मंसूबा बनाया गया था। इस मंसूबे के तहत अपनी दरख्वास्तें और कीमत अदा करने के बावजूद 173 अफराद ताहाल बेघर हैं। मुजाहिरीन की सरबराही करने वाले मुतासरीन में शामिल मोहम्मद जावेद का कहना था कि 9 साल तक बाकायदगी से आशियाना कायद ने मकान की इकसात अदा की है, मगर मकानात नहीं मिले। मुतासरीन ने महकमा हाउसिंग के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया और अपने हक के लिए नारेबाजी की। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर हाउसिंग से नोटिस लेने की अपील की है। FIA रूल्स 2020 में तरमीम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल FIA की तैनाती के लिए FIA कैडर का ग्रेड 21 और PSP के लिए ग्रेड 22 की तजवीज़ देने की तजवीज़ दी गई है, जो 5 फीट 7 इंच होगी। डायरेक्टर जनरल की असामी के लिए 22 साल का सर्विस का तजर्बा रखने की भी तजवीज़ दी गई है, जबकि FIA की हासिल मुलाज़िमीन के लिए कांस्टेबल की असामियों पर 3% कोटा रखा जाए। चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और MD के दरमियान कशीदगी। चेयरमैन वासिक कयूम MDPF को ओहदे से हटाने में कामयाब हो गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के माबैन कशीदगी बिल आखिर खत्म हो गई है। MDPF शमीम आसिफ का तबादला कर दिया गया है। शमीम आसिफ को SNGAD रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। MDPF की जानिब से चेयरमैन PEF के अहकाम न मानने के हवाले से तनाज़ा चल रहा था। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के इंतखाबात चौधरी ज़का अशरफ, मियां फैसल और चौधरी वहीद बिला मुकाबला एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान मुंतखब हो चुके हैं, जबकि 9 मुंतखब एग्जेक्टिव कमेटी ने चौधरी ज़का अशरफ को साल 2020-21 के लिए चेयरमैन मुंतखब कर लिया है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 13 जुलाई मुकर्रर की थी और आखिरी तारीख तक किसी ने भी चौधरी ज़का अशरफ, मियां फैसल और चौधरी वहीद के मद्दे मुकाबल कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तीनों मेंबरान को बिला मुकाबला कामयाब करार दे दिया। तहम 9 मुंतखब एग्जेक्टिव कमेटी ने चौधरी ज़का अशरफ को चेयरमैन पंजाब जोन मुंतखब कर लिया है। चौधरी ज़का अशरफ पहले भी शुगर मिल्स एसोसिएशन के जोनल और मरकजी चेयरमैन रह चुके हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन की 9 मुंतखब एग्जेक्टिव कमेटी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक एसोसिएशन के मेंबरान ने मुतफ़िका तौर पर नई एग्जेक्टिव कमेटी पर एतमाद का इजहार किया है।
मेंबर बोर्ड रूही रईस खान का सुई गैस नॉर्दर्न कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान को चंद रोज कबल मुंतखब किया गया था। इसके बाद चेयरमैन के इंतखाब के लिए कश्मीर रोड हेड ऑफिस में इजलास हुआ। इस मौके पर रूही रईस खान को एक बार फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया है। जराए ने बताया है कि इजलास के दौरान चेयरमैन के मजबूत उम्मीदवार रिजवानुल्लाह खान ने इस्तीफा दे दिया। कोरोना बायस बेरोजगार होने वाले पीसीबी लेवल 2 कोच की सुनी गई है। स्टडी फॉर 2 पर खबर चलने के बाद प्राइवेट कंपनी ने राबिता कर लिया। कोरोना वायरस के बाद एकेडमी और प्राइवेट कंपनी की कोचिंग की नौकरी से महरूम होकर टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना।